वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे विश्लेषण क्षमता एंड डिजिटल जागरूकता के टॉप 50 एमसीक्यूज के बारे में, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप फिफ्थ सेमेस्टर में हैं, को करिकुलर सब्जेक्ट का पेपर आप देने जा रहे हैं, किसी भी विश्वविद्यालय से संबंधित आप किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। सभी के लिए यही लेक्चर है, यही वीडियोज़ है। बीए बीएससी बीकॉम के लिए जो फिफ्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए कई मॉडल पेपर और कई विश्वविद्यालयों के जो क्वेश्चन पेपर है उसको मैंने सॉल्व करवा करके प्लेलिस्ट में दे रखा है। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट वाले कॉलम में जाकर के। एनालिटिक केबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का प्लेलिस्ट है, बीए बीएससी बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर को करिकुलर के नाम से, तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो एनालिटिक केबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं। आइए हम कुछ तीव्र गति से प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं। इससे पहले कई मॉडल पेपर मैं दे चुका हूं, उसको आप भी देख लीजिएगा, तो बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। आइए चर्चा करने का प्रयास करते हैं। बहुत ही जबरदस्त आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। चले समझने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मैग्नेटिक टेप की मेमोरी का एक्सेस मोड क्या है? तो सीक्वेंशियल मोड में होता है मैग्नेटिक जो टेप होता है उसकी मेमोरी का मोड, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर, सीक्वेंशियल। नेक्स्ट प्रश्न है, सीडी रोम निम्नांकित में से किसका उदाहरण है? तो सीडी रोम किसका उदाहरण है? ये मैग्नेटिक किसका उदाहरण है? ये ऑप्टिकल मेमोरी का उदाहरण है। किसका? सीडी रोम जो है, यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रोम बोलते हैं इसको। और रोम का मतलब जानते हैं क्या होता है? रोम का मतलब होता है, अभी मैं फुल फॉर्म बता रहा हूँ नीचे यहाँ पर, ठीक है। देखिए जो रोम आपका होता है, इसका मतलब होता है जो है रीड ओनली मेमोरी, और रैम मतलब कि रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये दोनों ध्यान रखिएगा। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का दिमाग या कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को, ठीक है। कीबोर्ड तो बटन वाला जो बोर्ड होता है वही होता है। तो जो सीडी रोम होता है ये किसका उदाहरण है? ये ऑप्टिकल मेमोरी का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न प्रश्न है, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति होती है। अस्थायी स्मृति जो होती है वो रोम होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर बंद होने पर किसका डाटा नहीं हटता है? तो कंप्यूटर अगर बंद भी हो जाता है तो हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप एंड फ्लॉपी डिस्क, इन सभी का डाटा नहीं हटता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन से, सीडी रोम यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क रोम क्या है? तो ये एक प्रकार का क्या है? द्वितीयक मेमोरी होती है। क्या है? द्वितीयक मेमोरी है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, डैश के स्थान पर, यानी यहाँ पर क्या भरा जाएगा? रोम, रैम या फिर दोनों? तो इसके स्थान पर या के डाटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए द्वितीयक मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ होगा रैम, ठीक है। रैम के डाटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए द्वितीयक मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी मेमोरी बाहरी उपकरणों से कंप्यूटर में डाली जाने वाली मेमोरी है? बताएं, कौन सी मेमोरी बाहरी उपकरणों से कंप्यूटर में डाली जाने वाली मेमोरी है? तो होती द्वितीयक या सहायक मेमोरी। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, फ्लॉपी डिस्क की तुलना में कॉम्पैक्ट डिस्क में डाटा एक्सेस की दर होती है, बताइएगा। वो होती है बहुत तेज। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी जो बहुत बड़ी संख्या में आंकड़ों को सुरक्षित रखती है, क्या कहलाती है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी जो बहुत बड़ी संख्या में आंकड़ों को सुरक्षित रखती है वो कहलाती है हार्ड डिस्क। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। फ्लॉपी डिस्क में क्या होता है? फ्लॉपी डिस्क में होता है भाई डाटा स्टोरेज होता है, बी ऑप्शन। अगर आप देखें किसी डिस्क को कॉम्पैक्ट डिस्क भी कहते हैं तो उसको कहते हैं ऑप्टिकल डिस्क को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला पर, सबसे अधिक प्रयोक्ता वाले कंप्यूटर इनमें से कौन से हैं? तो सबसे अधिक प्रयोक्ता वाले कंप्यूटर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे भाई। सबसे अधिक प्रयोक्ता वाले कंप्यूटर फटाफट से आप बताएंगे, सबसे अधिक प्रयोक्ता वाले कंप्यूटर कौन से हैं? बिल्कुल, आप सभी का करेक्ट आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया। सुपर कंप्यूटर जो है सबसे अधिक प्रयोक्ता वाले कंप्यूटर हैं, सुपर कंप्यूटर, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। वोलेटाइल मेमोरी किसको बोलते हैं? तो बोलते हैं रैम को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, आ ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, आगे देखिएगा अगला प्रश्न है, रोम यानी कि रोम का क्या अर्थ है, फुल फॉर्म क्या है? तो रीड ओनली मेमोरी, यानी ए ऑप्शन में रीड ओनली मेमोरी दिया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो रैम को बोलते हैं। देखिए कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहा जाता है। ए ऑप्शन में दिया सीपीयू, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, कई बार परीक्षा में प्रश्न आया है। देखिए एक बार प्रश्न आपसे पूछा था डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है ये डब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है,
ठीक है। आगे प्रश्न देखेंगे, कंप्यूटर की एक इकाई से दूसरी इकाई तक आंकड़ों को पहुंचाने का कार्य कौन करता है इनमें से, फटाफट से आप बताएंगे। तो वो करता है डाटा बस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अस्थाई स्मृति है इनमें से कौन सी, फटाफट से आप बताएंगे अस्थाई स्मृति कौन सी है। मैं तीव्र गति से चल रहा हूँ, जो कि एक रिवीजन क्लास के रूप में आप ले रहे हैं। इससे पहले कई मॉडल पेपर हैं जिसमें मैंने समझा करके बहुत ही बारीकी के साथ बताया, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। अस्थाई स्मृति है, अस्थाई स्मृति कौन सी इनमें से भाई बताएं। जो रोम होता है वो अस्थाई स्मृति है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 1 मेगाबाइट में होते हैं, 1 मेगाबाइट में क्या होता है भाई, मेगाबाइट में जो होता है यानी 1 MB जो होता है उसी को 1 मेगाबाइट बोलते हैं, ठीक है। मेगाबाइट मतलब मेगा बाइट, यम माने होता है मेगा और बी माने होता है बाइट, ठीक है। तो अगर किसी वीडियो में मतलब गलती से कुछ निकल जा रहा है कि मैं लिखा कुछ और है मैं बोल कुछ और रहा हूँ, तो उसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा आप। कभी कभी क्या होता है कि एक वीडियो में शायद मेरे मुझसे कुछ गड़बड़ निकल गया, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब बहुत सारी क्लासेस हो जाती है तो कुछ चीज़ें होती है कि मुँह से आप बोलना कुछ और चाह रहे हो, निकल कुछ और जा रहा है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। देखिए तो 1 MB में कितने जो है यहाँ पर आपका केबी दिया हुआ है। तो 1 MB में कितने आप देखते हैं, 1024 जो केबी होती है, 1024 केबी, ठीक है। ये होता है 1 MB में, 1 MB कितने केबी के बराबर होती है, 1024 केबी के बराबर होती है, ठीक है। 1 GB की अगर बात करेंगे आप, तो 1 GB जो होती है 1024 MB के बराबर होती है। ये बात ध्यान, मेगाबाइट, जीबी का मतलब क्या होता है, गीगाबाइट, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। ऐसे टीबी का मतलब होता है टेराबाइट, तो ऐसे समझेंगे, ये सब चीज़ें होती हैं। आगे देखिए, तो इसका करेक्ट आंसर 1 मेगाबाइट में क्या होता है, 1024 केबी होता है, यानी कि किलोबाइट, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे इसको, ओके। और जीबी का मतलब क्या होता है, गीगाबाइट, ओके। आगे देखेंगे, रैम का पूरा नाम क्या होता है, तो रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पर देखें रीड ओनली मेमोरी दिया हुआ, तो ये रोम का फुल फॉर्म होता है। रैंडम ओनली मेमोरी नहीं है, रीड एक्सेस मेमोरी नहीं है। देखिए रैंडम एक्सेस मेमोरी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे देखेंगे, प्रविष्ट किए गए आंकड़ों पर दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रोसेसिंग की जाती है किसमें, तो वो की जाती है भैया किसी केंद्रीय संसाधन इकाई में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 बाइट में होते हैं, बताइएगा फटाफट से, 1 बाइट में कितने होते हैं, तो 1 बाइट में 8 बिट होता है। कितना बिट होता है, 1 बाइट में 8 बिट होते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे, ओके। बिट, ओके, क्लियर। तो आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। आपके प्रश्न आप देखेंगे, ये बहुत अच्छे प्रश्न होते हैं, और ऐसे प्रश्न आप कई बार गलत कर देते हैं। देखिए, सोमवार का संबंध जिस तरीके से अप्रैल से है, वैसे शुक्रवार का संबंध किससे होगा, अगस्त से होगा। कैसे, सोमवार देखेंगे आपका, सोमवार एक दिन है, तो सोमवार आप देखेंगे ये पहला दिन पड़ता है उसका, और अप्रैल आपका जो है चौथा महीना पड़ता है। तो ऐसे ही आप यहाँ पर देखेंगे, या आप ऐसे देखेंगे जिस प्रकार से अप्रैल मतलब इससे संबंधित है, तो वैसे ही अप्रैल के स्थान पर यहाँ पर क्या होगा, अगस्त होगा, अगस्त चौथा महीना। अब यहाँ पर देखेंगे सोमवार के स्थान पर शुक्रवार आया। अब सोमवार पहला जो है आपका होता है दिन, शुक्रवार चौथा दिन है आपका भाई। शुक्रवार आप देखेंगे तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ठीक है। उसके बाद में आपका क्या आता है, बृहस्पतिवार, फिर शुक्रवार आता है, यानी कि उससे 5 प्लस करके आप देखेंगे, या 5 प्लस है लगभग में, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, ठीक है। तो यानी छठवें दिन या पाँचवें चौथे 4 दिन बाद आता है। अब देखेंगे यहाँ पर अप्रैल में कितना दिन बाद आया है, तो यहाँ पर देखेंगे अप्रैल, देखिए अप्रैल के बाद में कौन सा आता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है। यानी चौथे पर वो भी आएगा। तो यहाँ पर अगस्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 प्लस है यहाँ पर, ठीक है। सोमवार के बाद में मंगल, बुध, गुरु, फिर शुक्र, चौथे पर आता तो 4 के बाद में वो भी आएगा। देखिए सोमवार के बाद में क्या आता है, एक मंगलवार हो गया, एक बुधवार हो गया, ठीक है, एक बृहस्पतिवार हो गया, और एक चौथे नंबर पर आपका क्या हो गया, चौथे नंबर पर आपका क्या होगा भाई, यानी 4 नंबर पे, यानी कि सोमवार के अंदर तो शुक्रवार आया है। ऐसे ही अप्रैल में अगर आप 4 जोड़ेंगे, तो अप्रैल के बाद में कौन सा आता है, मई आता है, ठीक है। मई, फिर जून, फिर जुलाई, ठीक है। और उसके बाद में फिर क्या आता है, अगस्त, चौथे नंबर पर अगस्त आ गया, चौथे पर ही शुक्रवार था, यानी कि इसके 4 प्लस ये है, तो 4 प्लस ये होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन अगस्त। अगला क्वेश्चन से, मकान का संबंध जिस तरीके से किराया से, ऐसे पूंजी का संबंध किससे है। देखिए मकान से आपको क्या मिलता है, किराया, तो पूंजी से क्या मिलता है, आपको लाभ मिलता है, सी ऑप्शन। आगे देखेंगे, प्रतिमा का संबंध, जैसे प्रतिमा एक आकार में होती है, ऐसे गीत एक सुर में होता है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, कार पेट्रोल जिस तरीके से संबंधित है, ऐसे बस किससे संबंधित है। देखिए कार पेट्रोल से चलती है, तो बस डीजल से चलती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। शेर मांद में रहता है, तो चूहा बिल में रहता है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन से, चमड़ा फुटबॉल, यानी कि फुटबॉल जो चमड़े का बनता है, तो लोहा से क्या बनता है इनमें से, लोहा से इनमें से कुल्हाड़ी बनती है, डी ऑप्शन।
आगे देखेंगे पत्र तार से जिस तरीके से संबंधित है, ऐसे ही ट्रेन किससे संबंधित है? देखिए पत्र तार के माध्यम से या ये मतलब कि तार के माध्यम से पत्र भेजा जाता है, तो ट्रेन के माध्यम से आप देखेंगे। देखिए पत्र जो होता है एक प्रकार से कैसे आता है, ऊपर-ऊपर जाता है, ऐसे ही यहाँ पर देखें ट्रेन, तो यहाँ पर क्या संबंध होगा? बस तो इससे संबंधित नहीं होगा ट्रेन से, स्कूटर भी नहीं, बैलगाड़ी भी नहीं। तो पत्र और तार का जो संबंध है वही संबंध ट्रेन और वायुयान का है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मनुष्य शिशु से जिस तरीके से संबंधित है, ऐसे फूल किससे संबंधित होगा? कली से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इनमें से। तोता पिंजरा से जिस तरीके से संबंधित है, ऐसे आदमी जेल से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। स्याही कलम से जैसे संबंधित है, ऐसे रक्त जो होता है किससे? शिराओं से, क्योंकि स्याही जो होती है वो कलम में बहती है, ऐसे ही रक्त जो है कोशिकाओं मतलब सॉरी शिराओं में बहता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखेंगे आँख जैसे निकट दृष्टि दोष जो है वो आँख का एक रोग होता है, ऐसे दाँत का एक रोग होता है पायरिया। सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कुर्सी जिस तरीके से कुर्सी पर हम बैठते हैं, ऐसे पलंग पर हम सोते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे देखेंगे गणतंत्र जैसे किसी जो गणतंत्र राज्य होते हैं उसके जो मुखिया होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। राजशाही में जो मुखिया होता है वो राजा होता है। डी ऑप्शन ठीक है। जैसे ब्रिटेन में जो राजशाही है तो वहाँ पर राजा होते हैं, जैसे वहाँ पर राष्ट्रपति नहीं होते, वहाँ पर राजा होते हैं। ठीक है। लेकिन भारत एक गणतंत्र देश है तो यहाँ पर क्या होते हैं, जो राज्य का अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है। ठीक है। तो इस तरीके से राजा और राष्ट्रपति जो होते हैं, वैसे गणतंत्र में जो राष्ट्रपति की स्थिति होती है वही राजशाही में या राजतंत्र में मोनार्की में राजा की स्थिति होती है। ईमानदार यानी बेईमान, यानी कि जिस तरीके से ईमानदार बेईमान से रिलेटेड है, ऐसे खुरदरा चिकना से रिलेटेड होगा, जो कि एक दूसरे का विलोम यहाँ पर दिया गया है, तो विलोम आप देखेंगे इसका वही होगा। वृत्त की परिधि यानी एक वृत्त हो गया, वृत्त की जो किनारे किनारे वाली एरिया है परिधि कहलाती है। तो वृत्त जिस प्रकार से परिधि होती है वृत्त में, ऐसे वर्ग में क्या होता है? परिमिति। वर्ग क्या होता है? वर्ग ये एरिया होती है, तो परिमिति उसकी क्या होती है? ये लाइन, चारों लाइन का योग परिमिति होती है, परिमाप होता है। आगे देखेंगे धागा जिस तरीके से कपड़ा धागा से बनता है, ऐसे तार से क्या बनता है? जाली बनती है। सी ऑप्शन। आगे देखेंगे वकील जिस तरीके से न्यायालय में रहता है, ऐसे ही खान जो है सामा ये रसोई घर से रिलेटेड है। डी ऑप्शन। अगला पर सफ़ेद कबूतर जिस तरीके शांति का प्रतीक है, ऐसे ही काला रंग जो है विरोध का प्रतीक है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न आप लोग देख रहे हैं। आगे देखेंगे यहाँ पर देखेंगे ये प्रश्न आपको दिया गया है, यहाँ पर देखेंगे 23 और 92 का संबंध क्या है। अगर 23 का गुणा हम देखेंगे 3 दूनी 6 3 त्रिक 3 चौक 12, अगर 4 से करेंगे तो 4 3 12 के 2 हासिल आई 1 और 4 दूनी 8 और 1 9 92 आ गया। यानी 23 का 4 से गुणा करेंगे तो 92 आया है। तो ऐसे ही 19 का हम 4 से गुणा करेंगे, जो आएगी संख्या वही हो जाएगी। ठीक है। 19 चौको कितना होता है? 76 होता है। आप देख लें बिल्कुल 19 चौक 76 होता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। 9 चौक 36 के 6 हासिल आई 3 4 एक 9 4 3 7 76। क्लियर हो गया ना? वैसे तो मुझे पहाड़ा ठीक है, मुझे पहाड़ा में क्या होता था कि मैंने बचपन में जब प्राइमरी में पढ़ता था पहाड़ा खूब याद किया था मैंने, 25-26 तक पहाड़ा याद था। लेकिन अगर पहाड़े में डायरेक्ट, तो एक बार मैंने कहा कि आपके समक्ष प्रत्यक्ष करके दिखा दूँ ताकि कोई डाउट ना रह जाए। देखिए 25 625 जैसे रिलेटेड है। देखिए 25 का स्क्वायर होता है 625, 25 25 का गुणा आप 25 में करोगे तो कितना आएगा आपका? 625 आएगा। आप लोग जानते हैं इसको, मुझे करने की ज़रूरत नहीं, गुणा भाग तो कर ही लेंगे। ऐसे ही आप देखेंगे 13 का गुणा अगर आप 13 में करेंगे तो आपका 196 आएगा। यानी 13 का वर्ग दिया है 169, सॉरी 196 बोल दिया, मतलब गलत हो गया। मैं तेज गति से बोलने में क्या होता है कभी कभी आगे का पीछे हो जाता है, तो एक एक सिक्स मतलब कि 169 है, यानी कि इसका मतलब है 169। ठीक है। 13 का वर्ग होता है 169, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 413 यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर 314 लिखा है, यहाँ पर 178 है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आप देखेंगे ट्रिक क्या चल रही है। देखिए यहाँ पर 4 और तो यहाँ पर 4 लिख दिया गया, यहाँ पर बीच में 1 है, यानी कि इधर का इधर और इधर का इधर कर दिया गया, आपस में बदल दिया गया। तो ऐसे ही अगर हम मतलब 7 को बीच में ही रख देते हैं, ठीक है, और 8 को आगे कर देते हैं और 1 को इसको पीछे कर देते हैं, ठीक है, तो 871 मिल जाएगा हमको। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो, यानी कि सीधा सीधा इसमें क्या चल रहा है फंडा? इसमें ये चल रहा है भाई कि जो है जो किनारे किनारे की संख्याएं हैं वो आपस में अपना अपना स्थान बदल ले रही हैं, और बाकी जो है बीच की संख्या जो है वो अपना स्थान नहीं बदल रही है। आगे देखेंगे ऐसे यहाँ पर भी चल रहा है 36, यहाँ पर लिखा है 360, तो 36 का उल्टा यानी 63 कर दिया गया। यानी देखिए यहाँ पर 6 का 3 के स्थान पर लिख दिया गया, यानी यहाँ पर 3 था, आप देखिए समझ पा रहे होंगे ना, यहाँ पर 3 था आगे, तो यहाँ पर 6 आगे कर दिया गया, यहाँ पर 6 था तो यहाँ पर 3 कर दिया गया, यानी उल्टा कर दिया। तो यहाँ पर कितना है? तो यहाँ पर क्या करेंगे आप? 4 पहले पीछे वैसे लिख देंगे। अब यहाँ पर जो है 9 आगे लिखा है तो 9 आप यहाँ पर लिख देंगे और 2 यहाँ पर, यानी 294। बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर ऐसे ऐसे दिया गया 6 10, ऐसे 12 का किससे संबंध होगा? तो 6 10 का क्या संबंध है आप देखेंगे।
यहाँ पर कैसा संबंध होगा इसमें, आप इसको थोड़ा सा लगाने का प्रयास करें, इसमें दिमाग लगाएं, ठीक है। चलिए आगे देखें। यहाँ पर देखेंगे 1 बटा मतलब कि 1/4 है, 1/8 है, तो जिस तरीके से दोनों एक तरीके से संबंधित है, ऐसे ही यहाँ पर 4:2 संबंधित। देखें 1/8 अगर जो दिया गया, इसमें अगर आप 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौको मतलब कि 2 एकम 2 और 2 चौको 8, यानी कि 1/4 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 1/8 का दुगुना है 1/4, ऐसे ही 2 का दुगुना है क्या, 4। यहाँ पर आप देखेंगे कोई दुगुना नहीं दिया गया है, तो इस तरीके से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका। आगे देखेंगे जिस तरीके से 3 और 15 का संबंध है, ऐसे यहाँ पर क्या संबंध होगा, 3×5 = 15 और 5×5 यानी कि 5 से गुणा है, 3 का 5 से गुणा, तो यहाँ पर 5 है तो फिर 5 से गुणा, तो ऐसे दिया गया। 9×5 = 35 मतलब 9×5 = 45 होगा, 8×5 = 40 होगा, 7×5 कितना होगा, 7×5 = 35 होगा, तो यहाँ पर नहीं दिया गया, तो 5×5 यानी कि सी ऑप्शन वैसे संबंधित है। यहाँ पर दिया गया कि चिन्ह के मतलब कि समानुपात के बाईं तरफ दो पदों के एक निश्चित संबंध है, चिन्ह के दाईं तरफ, मतलब वही चीज़ जो यहाँ पर मैं आपको बताते आ रहा हूँ वही चीज़ लिखी है। अब यहाँ पर आपको समझना है, देखिए यहाँ पर आई जे के लिखा है, तो यहाँ पर के जे आई लिखा है, तो यहाँ पर देखेंगे आई जे के लिखा है, आई तो आई यहाँ पर लास्ट में कर दिया गया, ठीक है। जे बीच में है और के मतलब कि आई और के का स्थान बदल दिया गया, जे बीच में है, तो ऐसे यहाँ पर अगर करेंगे, यन पहले लिख दो, ओ बीच में ही रहेगा और यम पीछे लिख दो, यन ओ यम, सी ऑप्शन में दिया करेक्ट आंसर, यानी कि बदली बदला चल रहा है। यहाँ पर देखेंगे जी एच आई जे के यल, यानी कि एक एक प्लस चल रहा है। यहाँ पर जी के बाद में कौन सा अक्षर आता है, यच आता है तो यच लिख दिया, आई के बाद में कौन सा अक्षर आता है, जे आता है जे लिख दिया, के बाद में कौन सा अक्षर, यल तो यल लिख दिया, एक प्लस चल रहा है। ऐसे ही यम के बाद में कौन सा अक्षर आता है, यम के बाद में यन आता है, ओ के बाद में कौन सा अक्षर आता है, पी आता है, पी के बाद में कौन सा मतलब क्यू के बाद में कौन सा अक्षर आता है, आर आता है, क्यू आर। तो इस तरीके से यन पी आर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। 1+ चल रहा है इसमें, वैसे 2+ भी हो सकता है, 4+ भी हो सकता है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, जैसे यन यहाँ पर लिखा है, यन ओ बी लिखा है, तो यहाँ पर बॉन्ड कर दिया गया, बी इसमें लगा दिया गया आगे, ठीक है। यानी कि यन ओ बी लिखा है, तो इसको क्या कर, यन ओ बी को यहाँ पर सबसे पहली बात लास्ट में डी जोड़ दिया गया इसमें से। देखिए यन ओ बी लिखा था, अब इसको कैसे बनाया इसने, यहाँ पर देखिए यन ओ बी है तो इसको बॉन्ड कर दिया, यानी कि यन ओ बी था, इसको क्या लिख दिया, बी ओ एन कर दिया, ठीक है। बी ओ क्या कर दिया, बी ओ एन कर दिया और लास्ट में डी जोड़ दिया। ऐसे ही यल ओ टी लिखा है, यहाँ पर यल ओ टी लिखा है, तो हम क्या करेंगे, इसको टोल कर देंगे, यल ओ मतलब टी ओ यल कर देंगे और लास्ट में डी जोड़ देंगे, टोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे सेम टोल्ड लिखा है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर आपको दिया गया है 16 और 17। अब 16 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है आपका, 16 नंबर पर आपका आता है कौन सा अक्षर भाई, 16 नंबर। अब यहाँ पर समानुपात में क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन ये तमाम सारे दिए गए हैं। आपका 16 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, 16 पर आपका आता है पी, और 17 पर आपका कौन सा अक्षर आता है, 17 नंबर पर आपका आता है क्यू, ठीक है। तो पी क्यू यहाँ पर आपका ये नंबर आ गया पी और क्यू, ठीक है। तो 16 के स्थान पर पी होता है और यहाँ पर 17 क्यू, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर आप देखेंगे क्या होगा, जे कितने नंबर पर आपका आता है, जे 10 नंबर पर आता है, और के कितने पर आता है, के आपका कितने पर आता है, 11 नंबर पर आता है। यहाँ पर 10 11, जैसे आप देखेंगे 16 17 है, ऐसे यहाँ पर एक सीरियल से, तो यहाँ पर देखें 10 11 ये है। अब यहाँ पर देखिए पी आर दिया गया, तो पी कितने नंबर पर आता है आपका, 16 नंबर पर, और आर कितने नंबर पर आता है आपका, 18 नंबर पर, यानी इसमें 2 का गैप है, यानी ये नहीं होगा, इसमें 1 का गैप है और यहाँ पर भी 1 का गैप, तो ये हो सकता है आपका। अब आप सभी में आप देखेंगे, सभी ऑप्शन में आपको 2 2 का या 3 3 का गैप मिलेगा, 1 का नहीं। एक देखेंगे पहले नंबर पर है डी, चौथे नंबर पर, तो यहाँ पर भी देखेंगे 2 और 3 यहाँ पर बीच में छूट गए, ठीक है। जी कितने नंबर पर आता है आपका, जी आपका आता है 7 नंबर पर, और यफ आपका आता है भैया कितने नंबर पर, 6 नंबर पर आता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर मतलब आगे पीछे ने पीछे आगे दे दिया, यानी कि पहले 7 कर दिया गया फिर 6 कर दिया गया। यहाँ पर पहले 16 है फिर 17, यहाँ पर देखिए पहले 10 है फिर 11 है, तो यानी कि यही एकदम सेम मिल रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए ऑप्शन, ठीक है। आगे देखेंगे स्टेल स्लेट, स्टेल को क्या कर दिया गया, स्लेट कर दिया गया। अब देखेंगे यहाँ पर क्या करा जाएगा, इसे स्टेल यानी कि यहाँ पर यस टी ए यल ई दिया था, तो उसको क्या कर देगा, स्लेट कर देगा, यस और यल और ए को, यानी यल ए यहाँ पर कर दिया गया, यल ए उल्टा कर दिया गया, यानी सीधा सीधा मतलब उल्टा करके आपको देखेंगे यहाँ पर स्लेट कर दिया गया इसको, ठीक है। फिर टी और ई, यानी टी उधर कर दिया गया और ई वैसे लिख दिया गया, ई अपना स्थान नहीं बदल रहा है, ठीक है। और
आप देखेंगे यल और टी आपस में स्थान बदल ले रहे हैं, बस बाकी ए वहीं पर है स्थान पर, अपने स्थान पर ए बना हुआ है, ई अपने स्थान पर है और यस अपने स्थान पर है। बस टी और यल आपस में स्थान बदल रहे हैं, टी और यल बदल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आप देखेंगे ऐसे बदलेगा, तो यहाँ पर यही बदलेगा, कौन सा, देखेंगे फेटल फेटल दोनों लिखा हुआ, तो यहाँ पर टी और यल आपस में स्थान बदल रहे हैं और किसी में तीनों में नहीं बदल रहे हैं, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे ए और डी यहाँ पर दिया गया, तो आई एच दिया गया उसके स्थान पर। ए कितने नंबर है पर आपका है, एक नंबर पर। और आपका देखेंगे आई कितने नंबर पर है आपका, आई दिया गया आपका कितने नंबर पर भैया, आई 9 नंबर पर, यानी +8 चल रहा है। ऐसे ही डी आपका 4 नंबर पर दिया होता है। एच आपका कितने नंबर पर है भाई, एच आपका कितने नंबर पड़ता है, एच आपका 8 नंबर पड़ता है। यहाँ पर पहले में कितने का अंतर चल रहा है, पहले में 8+ चल रहा है और दूसरे में कितने प्लस चल रहा है, +4, यानी कि देखिए ऐसे पहले में हमको क्या करना है, यहाँ पर पहले में 8 का अंतर आपको जो मिलेगा, यानी यफ देखेंगे यहीं पर, यही करेक्ट आंसर है। यफ कितने नंबर पर आपका आ रहा है, यफ आपका 6 नंबर पर आ रहा है, ठीक है। और यन कितने नंबर पर आपका आ रहा है, यन आपका आ रहा है भैया 14 नंबर पर। कितने आएगा अंतर, 8 6 14 होता है, यानी 8 का अंतर प्लस पहले 8 का अंतर आ रहा है, फिर बी आपका दूसरे नंबर पर पड़ रहा है और यफ आपका कितने नंबर पर आ रहा है, 6ठे नंबर पर, यानी 4+ का अंतर होना चाहिए, 4, इसमें भी अंतर है। यानी कि केवल इसमें ही यही अंतर दिखेगा और आपको किसी में नहीं दिखेगा, पहले में 4, पहले में 8 का अंतर और दूसरे में 4 का अंतर। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की भाषा नहीं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है, तो इनमें से देखें जावा, C++ और पास्कल कंप्यूटर की भाषा है, रोम जो है कंप्यूटर की भाषा नहीं है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी, रोम। आगे देखिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण इनमें से है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण इनमें से कौन सा है, प्रोग्राम, प्रिंटर, वेब कैमरा या फिर CPU, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो इनमें से जो आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है वो है प्रोग्राम, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है पेरिफेरल डिवाइसों में संपर्क स्थापित करता है, तो पेरिफेरल डिवाइसों में संपर्क स्थापित करता है सॉफ्टवेयर, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सर्विस प्रोग्राम भी कहा जाता है, किसको कहते हैं सर्विस प्रोग्राम, यूटिलिटी प्रोग्राम को सर्विस प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। बिल गेट्स किसका स्वामित्व करता है, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का स्वामित्व करता है, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा है, कंप्यूटर में प्रयुक्त जो असेंबली भाषा होती है वो निम्नाक्सिस होती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। देखिए ALU इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसमें गणनाओं के माध्यमिक परिणामों का संग्रह करने के लिए कौन सी मेमोरी का प्रयोग करते हैं, तो रजिस्टर मेमोरी का प्रयोग करते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है, किसका सुरक्षा करता है, तंत्र के अनाधिकृत अभिगमन से सुरक्षा करता है, सॉफ्ट मतलब वो क्या बोलते हैं पासवर्ड, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। केंद्रीय नर्वस सिस्टम काम करता है, कंट्रोल यूनिट काम करता है उसका, सी ऑप्शन। अगला कंट्रोल यूनिट में अगला प्रश्न है कंप्यूटर प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग के लिए इनपुट और सॉफ्टवेयर दोनों आवश्यक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। CPU के प्रमुख भाग होते हैं, CPU के प्रमुख भाग कौन से होते हैं, देखिए प्राइमरी स्टोरेज भाग, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एवं लॉजिकल यूनिट, ये सब होते हैं कंप्यूटर के, यानी कि CPU के भाग, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न एनालॉग कंप्यूटर में संभव नहीं है, एनालॉग कंप्यूटर में क्या संभव नहीं भाई, देखिए डाटा एकत्रीकरण संभव नहीं है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग बहुत सारे प्रश्नों को समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, MS एक्सेल में फाइल का एक्सटेंशन होता है, MS एक्सेल में फाइल का एक्सटेंशन जो होता है वो होता है .xls, ठीक है, .xls ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सेल में कौन सा बार मैसेज व प्रॉम्प्ट को रखता है, फटाफट से आप बताएंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेटस बार। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है एग्जाम में, प्राथमिक संग्रहण द्वितीयक संग्रहण की अपेक्षा क्या होता है, वो क्या होता है, वो कम मतलब धीमा और कम खर्चीला होता है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेल है, सेल क्या होता है, सेल एक प्रकार का रो और कॉलम का इंटरसेक्शन होता है सेल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। MS एक्सेल क्या है, MS एक्सेल जो होता है वो विंडो पर आधारित एक स्प्रेड शीट होती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। MS का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है, MS एक्सेल तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। आगे देखेंगे स्प्रेड चार्ट में कॉलम एंड रो को जोड़ने को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं सेल, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। एक वर्कशीट में कितने रो होते हैं, एक वर्कशीट में जो रो होते हैं वो 65,536 होते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोडेम का पूरा नाम क्या है, फटाफट से आप बताएंगे, तो मोडेम का पूरा नाम है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर ये मोडेम का पूरा नाम है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बढ़िया प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, एक वर्कशीट में कॉलम होते हैं, एक वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं, तो 253 कॉलम, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा।
कौन सा बार टाइटल बार के नीचे एक्सेल में प्रदर्शित होता है, बताएंगे कौन सा बार टाइटल बार के नीचे एक्सेल में प्रदर्शित होता है? वो मेन्यू बार होता है। नेक्स्ट प्रश्न एक्सेल है। एक्सेल क्या होता है? एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होती है। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैल्यू एंट्री में एक सेल में कितनी संख्या आ जाती है? तो वैल्यू सेल में एक एक्सेल में लगभग 9 संख्या आ सकती है। क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से आप एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में लगातार आते रहते हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर प्रश्न आपका दिया गया है मिसिंग नंबर से। ऐसे ही कई प्रश्न आपके आते हैं, तो मैंने कई मॉडल पेपर करवा रखे हैं, तो आप उनको भी देख लीजिएगा। ठीक है, रिवीजन क्लास के तौर पर मैं चल रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे हर एक टॉपिक से प्रश्नों को करवाया है। आप देख लीजिएगा उसको। अब देखेंगे यहाँ पर दिया गया, जैसे 8 दिया गया, तो 8 किसका वर्ग है? आप देखेंगे 8 किसका स्क्वायर, मतलब उसका किसका घन है? देखेंगे 2 × 2 × 2, यानी कि 3 बार अगर 2 का गुणा करेंगे, यानी 2 का क्यूब है 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, ऐसे ही 27 किसका क्यूब होगा? 3 का क्यूब होगा। 3 त्रिका 9 त्रिक 27। ऐसे जो 64 है 4 का क्यूब है, 4 की घात 3, 3 की घात 3, 4 चौको 16, चौको 64। ऐसे ही 5 मतलब 25 का ये 5 का होगा। ठीक है, 16 200 ये 6 का क्यूब है, छक्का छत्तीस छक्के 216। ठीक है, ऐसे ही आपका 7 का क्यूब जानते हैं क्या? 7 7 49 7 343। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, 343 इज राइट आंसर। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से। देखिए यहाँ पर सीधे सीधे क्या चल रहा है? 2 माई से 1 घटा दो, 1 आ गया। 6 में से 3 घटा दो, 3 आ गया। 5 में से 4 घटा दो, 1 आ गया। यानी कि यहाँ से ऊपर नीचे वाले से ऊपर वाले को घटा देंगे, अगर संयुक्त रूप से भी तो आ जाएगा। वैसे एक एक संख्या घटाएंगे तो जरूरी बात। देखिए 8 में से आप 0 घटाओगे 8 ही आएगा। 6 में से 2 घटा दो 4 आएगा। 4 में से 2 घटा दो 2 आएगा, 248 यहाँ पर लिख दिया गया। ऐसे ही यहाँ पर सेम आएगा। ठीक है, यहाँ पर 7 में से 5 घटाओ कितना आएगा? 2 आएगा। 9 में से 3 घटाओ कितना आएगा? 6 आएगा। 3 में से 1 घटाओ कितना आएगा? 2 आएगा। 262 कहीं पर है? बिल्कुल सी ऑप्शन में करेक्ट आंसर है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विलुप्त संख्या ज्ञात करें। अब यहाँ पर सीधे सीधे आपको दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है? यहाँ पर आपको सीधे सीधे क्या दिख रहा है भाई? यहाँ पर सीधे सीधे आपको क्या दिख रहा है? जो है अगर इसमें हम करेंगे, 1 मिनट, इसमें क्या ट्रिक चल रही है? इसमें सीधा सीधा ट्रिक जानते क्या चल रही है? इसमें सीधा सीधा ट्रिक चल रही है। आप देखेंगे यहाँ पर, अगर यहाँ पर मैं देखूँ 7 और 3 के से 16 कैसे बनेगा? तो 7 का हमने क्या किया? 7 में से आप 3 घटा दो। 7 में से हमने 3 घटाया, कितना आया? 4 आया ना। 7 में से 3 घटाया 4 है, 4 का स्क्वायर कर दो 16 आ गया। ऐसे ही यहाँ पर आप देखेंगे 13 में से आप 4 घटा दो, कितना होगा? 13 में से 4 घटाएंगे तो 9 बचेगा आपका, 9, और 9 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 81 होगा। यानी सीधा सीधा क्या चल रहा है कि दोनों संख्याओं में से एक घटा दो, उतने का स्क्वायर लिख दो, आ जाएगा। ऐसे 3 में से आप 2 घटा दो, कितना आएगा? 1 आएगा। 1 का स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो 1 आ गया। ऐसे भी सेम यहाँ पर है। 9 में से आप 3 घटा दो, कितना आएगा? 6 आएगा। 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36 होगा। ऑप्शन में कहीं पर है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे यहाँ पर ऐसी संख्या। अब देखेंगे यहाँ पर क्या है, सीधे सीधे दिया गया है। 7 का 50 आ गया, तो 11 का क्या आएगा? 7 7 49, और 49 में 1 प्लस करके लिख दिया गया 50। ऐसे यहाँ पर 11 ग्यारह कितना होता है? 121, और प्लस 1 कर दो, 100 कितना होगा? 22 होगा। बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपसे बन सकता है 12 तिहाई कितना होता है? 36। तो 1/3 का गुणा भी 3 में करेंगे। ठीक है, चूंकि 12 में हमने 3 से गुणा किया तब 36 आया है। ऐसे ही हम 1/3 में 3 से गुणा करेंगे, जो आएगा वही आपका यहाँ पर लिखा जाएगा। 3 3 कट जाएगा, 1 आएगा। डी ऑप्शन में दिया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है। इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। यही सब प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। मैं तीव्र गति से आगे बढ़ रहा हूँ, ताकि आप बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही जो है कंफर्टेबल होकर के आप वीडियो को देखें और समझ पाएँ। और आपकी परीक्षा चूंकि सर पर है, तो उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होगा ये लेक्चर। ठीक है, देखें यहाँ पर जैसे मोर लिखा है, उसको NNSD कर दिया गया, तो इसके स्थान पर ये क्या लिखा जाएगा? आगे CRAW के स्थान पर क्या लिखेंगे यहाँ पर? ठीक है, अब देखें यम कितने नंबर पर? 13 नंबर पर। यहाँ पर यन कर दिया गया। यम यम का कितने पर? यम 13 पर है, और यन कितने पर है? 14 है। यम यन। ठीक है, ओ यन। यहाँ पर सीधे सीधे क्या चल रहा है? यम के बाद में यन आ गया, यानी कि यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 14 हो गया। फिर ओ के देखेंगे कितने पर है आपका है? ओ की अगर बात करें तो ओ कितने पर है? 15 नंबर पर है। तो यन कितने नंबर पर आपका आ गया? 14 नंबर पर, यानी कि एक यहाँ पर घट गया। ऐसे ही आर के बाद में कौन सा आता है? आर कितने नंबर पर है? 18 पर है। आर 18 पर है, और आपका यस जो है 19 पर है, यानी कि एक बढ़ गया। फिर आगे देखेंगे ई आपका 5 नंबर पर है, और डी 4 नंबर पर, एक घट गया। यानी कि पहले +1 चल रहा है, फिर +-1 चल रहा है। +1 +1 -1
+1 -1 ये श्रृंखला चल रही है आगे, ठीक है। अब यहाँ पर भी चलेगा, सी में +1 करेंगे तो सी में +1 करेंगे यानी सी के बाद में कौन सा आता है, डी आता है, तो पहले डी लिखेंगे हम। फिर उसके बाद में आर में 1 घटा दो, यानी आर कितने नंबर पर आपका आता है, आर आपका आता है 18 नंबर पर, 18 में से 1 घटाओ कितना आएगा 17, 17 नंबर पर आपका आता है क्यू, तो डी और क्यू हो जाएगा, -1 हो गया। फिर +1 चलेंगे, ए आपका 1 नंबर पर है तो बी आपका 2 नंबर पर होगा, मतलब कि 1 प्लस करेंगे तो 2 नंबर आएगा, यानी कि 2 पर आपका बी आएगा, तो डी क्यू बी कहीं पर है, डी क्यू ए है, ये डी क्यू बी यहाँ पर दिया गया। ऐसे ही डब्लू आप देखेंगे, डब्लू में आपको -1 करना है, डब्लू आपका आता है 23 नंबर पर और 22 हो जाएगा, चूंकि -1 करेंगे तो 22 पर आपका आता है वी, तो डब्लू से आप ये घटाएंगे तो वी, तो डी क्यू वी बी वी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे देखेंगे, अच्छा ये जो बी ए करेकर है ये मेरा दूसरा चैनल है, तो इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पर कुछ वीडियो आपको मिल जाएंगे तो आप उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। बी ए करेकर ये मेरा ही चैनल है, दूसरा चैनल है, तो उस पर आप वीडियो देख लीजिएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, बहुत सारी वीडियोज उसमें पड़ी हुई हैं, तो बाकी उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपका चैनल है तो उसको भी बढ़वाइए आप सभी लोग। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, AZB CYD, तो यहाँ पर आगे क्या होगा, अब यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे, फटाफट से आप देखेंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए ए 1 नंबर पर है और सी आपका 3 नंबर पर है, +2 हो गया। ऐसे आप देखेंगे जेड कितने नंबर पर आपका आता है, 26 नंबर पर आता है, और वाई कितने नंबर पर आपका आता है, वाई 25 नंबर पर आता है, ठीक है। यानी -1 +2 -1, और उसके बाद में फिर बी आप देख कितने नंबर पर है, बी आपका, बी कितने नंबर पर है आपका, बी आता है 2 नंबर पर और डी आपका 4 नंबर पर, तो +2, यानी कि आप देखेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर सीधे सीधे चल रहा है +2 फिर -1 +2 -1 ये चल रहा है ना। ई में +2 करेंगे, ई कितने नंबर पर आपका है भैया, ई आपका है कितने नंबर पर आता है, ई आपका आता है भैया कितने नंबर पर बताएं, ई आता है 5 नंबर पर, 5 में 2 आप जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 7 नंबर पर आपका कौन सा आता है, जी आता है, तो आप सबसे पहले जी लिखेंगे, जी यहाँ पर ए ऑप्शन में दिया गया तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, वैसे जी यहाँ पर लिखेंगे। यक्स आपका कितने नंबर पर है, यक्स आपका आता है 24 नंबर पर, तो एक आप घटा देंगे तो यानी कि यक्स उसके स्थान पर क्या आएगा, यक्स लिखा है, यक्स कितने नंबर पर आपका आता है, यक्स आपका 24 नंबर पर आता है, 24 से एक आप घटाओगे तो डब्लू आएगा, यानी कि 24 से आप घटाओगे तो कितना आएगा 23, 23 पर आपका क्या आता है, डब्लू आता है, तो यहाँ पर डब्लू आप लिख देंगे तो जी डब्लू आपका यही जी एच हो जाएगा। ऐसे फिर यहाँ पर +2 आपका देखेंगे, यफ कितने पर है आपका, यफ आपका है 6 पर, और यफ जी एच यानी कि 2 बाद में एच आता है 8 नंबर पर, तो यह का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा फंडा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पर देखेंगे 10 लिखा हुआ, 100 लिखा हुआ है, 10 का स्क्वायर है ये, ठीक है। 14 किसका स्क्वायर, 144 किसका स्क्वायर है, 144 की अगर बात करें तो फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, ये इसमें कौन सी ट्रिक चल रही है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से, बताएं। देखिए यहाँ पर जो 10 है आपका, 10 का स्क्वायर क्या है, 100 आता है, 100 हो गया, उसके बाद में क्या होगा, फिर आपने क्या किया, 10 का स्क्वायर ये हो गया तो उसमें +2 कर देगा, यानी 12 का स्क्वायर आप देखेंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 12 144, यानी कि 10 में 2 जोड़ करके 12, तो इसमें आया, यानी कि इसमें 2 जुड़ा है। यहाँ पर देखें क्या होगा, 444 जो 484 है ये आपका लास्ट वाला दिया गया, यहाँ पर हमको देखना, यहाँ पर देखना होता तो आपका यहाँ पर तो दिया गया ऑलरेडी, यहाँ पर हमको ढूंढना है, यानी कि 2 लेस करके, यानी 2 घटाएंगे। 484 सबसे पहले जाने किसका वर्ग होता है, 484 जो होता है वो 22 का वर्ग होता है, तो हमें 20 का वर्ग लिखना है यहाँ पर, ठीक है। 20 का वर्ग कितना होगा 400, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बी डी लिखा है, तो बी कितने नंबर पर, 2 नंबर पर है, और ऐसे ही आगे अगर आप देखिएगा, आगे देखेंगे तो कितने पर आएगा, बी से एक बढ़ करके सी हो गया, बी सी, ठीक है। और डी के बाद में क्या आता है, डी के बाद में ई आता है कि आई आता है, बताइएगा। तो ये भी आपका एक प्रश्न बढ़िया जबरदस्त प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से आ चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर सीधे सीधे क्या चल रहा है, +1 पहले चल रहा है, यानी कि डी यहाँ पर आपका कितने नंबर पर आता है, डी आपका आता है भैया कितने नंबर पर, 4 नंबर पर आता है, और आई आपका आता है 9 नंबर पर, यानी +5 चल रहा है, तो +1 और +5 ये लिखा हुआ है, तो ऐसे ही +1 हम डी के बाद में क्या आता है, डी के बाद में ई आता है, और पी आपका कितने नंबर पर है, पी आपका 16 पर है, तो 16 में आपको 5 जोड़ना, 16 5 21, 21 नंबर पर जो आ रहा है क्या आ रहा है 21 नंबर पर, 21 पर आपका वी आ रहा है, तो ई और वी कहीं पर दिया है, बी ऑप्शन में करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका सॉरी 21 पर यू आ रहा है आपका, ठीक है, 21 पर यू आएगा, तो ये गलत नहीं, 21 पर यू आएगा, ठीक है, क्योंकि पी आपका 16 पर आ रहा है, 16 पर 5 हमको जोड़ना 21 होगा, 21 पर यू आपका आएगा, ठीक है। वी आपका आता है 22 पर, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर देखेंगे 4 आकृति है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 त्रिभुज दिया गया है, मतलब कि यहाँ पर देखेंगे
यहाँ पर 4 भुजाओं से मिलकर के बना, ये भी 4 भुजाओं से मिलकर के बना है। यहाँ पर 3 भुजा, तो यहाँ पर भी 3 ही भुजा हमको देनी है। तो 4 भुजा ये है, 4 ये है, 4 भुजा ये, गलत हो जाएगा। 3 भुजाएं त्रिभुज है, तो यहाँ पर ये भरा जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ही आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे गुणा भाग भाग ये मतलब कि गुणा माइनस, ठीक है, भाग स्टार, ये सब जो दिया गया, तो यहाँ पर 5 आकृतियाँ हैं, यहाँ पर 4 आकृतियाँ हैं। तो यहाँ पर भी देखेंगे 5 आकृतियाँ हैं, तो आगे कितनी आकृतियाँ होंगी? 4 आकृतियाँ होंगी। ठीक है, चूंकि यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 होंगी। अब यहाँ पर देखेंगे 4 आकृति इसमें है, 1 मिनट, 4 आकृति किसमें किसमें? 4 इसमें है, तो ये हो सकता है आपका, इसमें 3 है नहीं होगा, इसमें 5 ये भी नहीं होगा, ये 3 है नहीं होगा, यानी कि इस ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से। निम्न में से निवेश युक्ति यानी इनपुट डिवाइस है, इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सी है भाई? इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सी है? इनमें से इनपुट डिवाइस जो है माउस जो है इनपुट डिवाइस है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निर्गत युक्ति यानी कि आउटपुट डिवाइस इनमें से कौन सी है? आउटपुट डिवाइस मॉनिटर है इनमें से, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न एटीएम में प्रयोग किया जाता है, एटीएम में टच स्क्रीन का प्रयोग करते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की कुंजी पटल पर फंक्शन कुंजियों की संख्या होती है। कंप्यूटर पटल मतलब कंप्यूटर की कुंजी पटल पर फंक्शन कुंजियों की संख्या 12 होती है, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न कुंजी पटल यानी कीबोर्ड का कार्य है, कीबोर्ड का कार्य होता है आगत करना, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। टाइप वाइप करना, टाइप करना, प्रिंट मतलब टाइप करना, ये सब तो काम ही मतलब वो होता है, लेकिन आया आगत करना चीज़ों को, वो ज़्यादा करेक्ट आंसर होगा इसका, सी ऑप्शन। ठीक है, फ्लॉपी का आकार होता है, फ्लॉपी का आकार जो होता है वो जो है इन सभी प्रकार का हो सकता है, डी ऑप्शन ये सभी। आगे देखेंगे मैग्नेटिक डिस्क में डाटा संग्रह किया जाता है, बताएंगे कैसे? मैग्नेटिक डिस्क में डाटा संग्रह किया जाता है 100 MB तक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कॉम्पैक्ट डिस्क है, कॉम्पैक्ट डिस्क की अगर बात करें तो सीडी रोम जो है कॉम्पैक्ट डिस्क है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। फ्लाइट की स्थिति की जानकारी ज्ञात कर सकते हैं, फ्लाइट की स्थिति जो है हम साउंड कार्ड से ज्ञात कर सकते हैं फ्लाइट की स्थिति, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। कंट्रोल यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है सीपीयू में, किसमें? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में कंट्रोल यूनिट होता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है तो सीपीयू कहलाता है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन से परिचालन प्रणाली का कार्य क्या है? परिचालन प्रणाली का कार्य होता है प्रक्रिया प्रबंधन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे ये प्रश्न आपकी परीक्षा में कई बार पूछा जा सकता है, तो ये बैठक व्यवस्था को लेकर के प्रश्न है, एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे इस प्रकार के प्रश्न के उत्तर को कैसे करना है, इसको मैं आपको बहुत ही बारीकी के साथ समझाने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आइए देखते हैं बैठक व्यवस्था कैसे हम जो है बैठाते हैं लोगों को, तो उसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए बैठक व्यवस्था की अगर बात करें, बैठक व्यवस्था से प्रश्न जो होते हैं कई बार आपकी परीक्षा में आए हुए हैं, और मैं बैठक व्यवस्था को कई मतलब बैठक व्यवस्था से कई प्रश्नों को मैंने आपको समझाया भी है। ठीक है, तो बिल्कुल आप टेंशन ना लीजिएगा कि कैसे क्या होगा। ठीक है, बैठक व्यवस्था प्रश्न क्या दिया गया है कि 6 लड़के जो हैं वो कैसे बैठे हैं? 6 लड़के एक वृत्त बना करके इस प्रकार बैठे हैं, किस प्रकार बैठे हैं भैया? इस प्रकार बैठे हैं कि उनका मुंह केंद्र की ओर है, बिल्कुल केंद्र की ओर मैंने मुंह कर दिया। ठीक है, राजीव मोहन के दाईं ओर बैठा है, लेकिन वह विजय के ठीक बाईं ओर नहीं है। चंद्र बाबू और विजय के बीच में बैठा है। अजय विजय के बाईं ओर बैठा है, बताइए मोहन के बाईं ओर कौन बैठा है? ये बढ़िया प्रश्न होते हैं, और ऐसे में बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी होती है कि क्या कैसे होगा। ठीक है, आइए समझने का प्रयास करते हैं इसको बैठक व्यवस्था में कि कैसे हमको मैनेज करना है यहाँ पर। ठीक है, समझेंगे? चलिए, मान लेते कोई एक वृत्त है, ठीक है, अब देखें ये वृत्त है, 6 लड़के बैठे हैं, एक यहाँ पर बैठा होगा, एक यहाँ पर बैठा होगा, एक यहाँ पर बैठा होगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, कितने हो गए? 3 3 6 लड़के हो गए। ठीक है, अब देखो इस प्रकार बैठे केंद्र की ओर देख रहे हैं, यानी कि वो सभी लोग यहाँ की ओर यानी इस तरफ देख रहे हैं, यानी कि उनका जो दाहिना हाथ होगा वो इस तरफ होगा, और उनका जो बायां हाथ होगा इस तरफ होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो केंद्र की ओर बैठने का मतलब है कि मतलब कि इनका दाहिना हाथ, जिस तरफ आपका दाहिना हाथ है उस तरफ उनका भी दाहिना होगा, जिस तरफ आपका बायां हाथ है उस तरफ उनका भी बायां हाथ होगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो 6 लड़के बैठे हैं, तो सबका मुख केंद्र की ओर, केंद्र की ओर कर दिया मैंने। राजीव मोहन के दाईं ओर बैठा, कोई राजीव है मान लेते हैं, यहाँ पर कोई राजीव है,
मान लेते हैं ये राजीव है, ठीक है, ये राजीव है, ठीक है। तो राजीव किसके बाईं ओर बैठा है, बाईं ओर, किसके दाईं ओर बैठा है राजीव, राजीव मोहन के दाईं ओर बैठा है। यहाँ पर अगर हम मोहन को मानते हैं कि यहाँ पर मोहन बैठा है, तो मोहन के दाहिनी ओर राजीव हो गया, राजीव मोहन के दाईं ओर बैठा है। मोहन यहाँ पर होगा तो राजीव इसके ऊपर यानी कि उसके दाहिनी ओर बैठा है, ठीक है। लेकिन वह विजय के ठीक बाईं ओर नहीं है, विजय के ठीक बाईं ओर नहीं है, विजय के ठीक बाईं ओर वो नहीं है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे, मोहन जो है वो विजय के ठीक बाईं ओर नहीं है, लेकिन वह विजय के ठीक बाईं ओर नहीं, बिल्कुल ठीक है, चले ठीक बाईं ओर विजय यानी कि इसके बाईं ओर नहीं बैठेगा, ठीक बाईं नहीं बैठेगा, यानी कि विजय जो है, विजय यहाँ पर विजय नहीं बैठेगा, इस स्थान पर विजय नहीं बैठेगा, इसके ठीक बाईं ओर विजय नहीं है। चंदर बाबू और विजय के बीच में बैठा है, तो विजय और बाबू के बीच में, यानी कि विजय को अगर हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, विजय यहाँ पर हो जाएगा, तो विजय की मतलब देखिए चंदर बाबू और विजय के बीच, तो यहाँ पर अगर बाबू हो जाएंगे यहाँ, या यहाँ पर विजय हो सकते हैं, तो अगर यहाँ पर हम चंदर बाबू और विजय के बीच बैठा है, यहाँ पर मान लेते हैं अगर चंदर हो गए, यहाँ पर चंदर मैंने कर दिया, ठीक है, चंदर यहाँ पर हो गए, ठीक है। तो चंदर को मैंने यहाँ पर कर दिया, फिर उसके बाद में क्या हुआ, क्या कह रहा है आपसे, चंदर बाबू और विजय के, तो यहाँ पर बाबू आपके बैठ सकते हैं, क्योंकि विजय नहीं बैठ सकते, बाबू बैठ सकते हैं। अब विजय यहाँ यहाँ पर होगा विजय, ठीक है, यहाँ पर मैंने विजय को कर दिया, ठीक है। यहाँ पर ये सिर्फ एकदम से क्वेश्चन, अजय विजय के बाईं ओर बैठा है, अजय जो है विजय के बाईं ओर बैठा है। अगर विजय की अगर बात की जाए तो अजय यहाँ पर बैठेगा, ठीक है, अजय यहाँ पर बैठेगा, कैसे बैठेगा, क्योंकि अजय के क्या कह रहा है, अजय विजय के बाईं ओर बैठा है, तो विजय जो होगा इसका मुंह इधर है, तो विजय के हिसाब से अगर देखेंगे उधर घूम करके आप जाइएगा, अगर जो है उसके ऊपर अपने फ़ोन के ऊपर, तो इधर जाएंगे तो यहाँ बायां आपका हाथ जो हाथ होगा वो अजय की तरफ होगा, ठीक है, यानी अजय ठीक है यहाँ पर बैठा देंगे, बिल्कुल अजय की जगह ठीक है, बाईं ओर बैठा है। तो मोहन की बाईं ओर कौन बैठा है, मोहन कहाँ पर है भाई, ये मोहन है, मोहन की बाईं ओर कौन बैठा है, मोहन की ओर बाईं ओर जो है बाबू बैठेगा, कौन बैठेगा, बाबू बैठा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ऐसे यहाँ पर आप देखेंगे ये भी वैसे ठीक है, 5 विद्यार्थी ए बी सी डी एक वृत्ताकार उसके एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं, तो कितने लोग बैठे हुए हैं, 5 विद्यार्थी बैठे हुए हैं, तो मान लेते हैं यहाँ पर ऐसे नहीं होगा, तब 6 होंगे, तब 5 विद्यार्थी हैं, 1 2 3 4 5, 5 विद्यार्थी को बैठा दिया हमने। ए और डी के बीच में ई है, मान लेते हैं अगर ए यहाँ पर हमने मान लिया, डी यहाँ पर मान लिया, कोई दिक्कत की नहीं, कहीं पर भी मान सकते हो इधर उधर, ए यहाँ पर मान लिया, डी इधर मान लिया, और ए और डी के बीच में ई बैठा है, यहाँ पर मैंने ई डी बैठा दिया, ठीक है, और बी के बाईं ओर ए है, बी के बाईं ओर ए है, ठीक है, बी के बाईं ओर ए है, यानी कि बी अगर यहाँ पर बैठाएंगे दाईं ओर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ए अगर हम बैठाते हैं, यहाँ पर ए बैठा देंगे, ठीक है, ए, ठीक है, यहाँ पर हम डी बैठाएंगे, क्यों, क्योंकि हमको बी के दाईं ओर लाना है ए को, ठीक है, बी के दाईं ओर ए है, बी के दाईं ओर ए है, यानी कि अगर बी हम यहाँ पर बैठाएंगे तो बी का जो दायां ओर होगा वो यहाँ पर, यानी ए, इसका बी का दायां मतलब कि बी के दाईं ओर ए है ना, यहाँ पर डी है, तो बी के दाईं ओर एक मिनट फिर से देखेंगे, एक मैंने ये वृत्त बनाया, 1 2 3 4 5, अब यहाँ पर मान लेते हैं कोई भी मान लेते हैं, क्या है कि ए और डी के बीच में ई है, तो हमने कर लिया कि डी यहाँ पर, ए यहाँ पर कर लिया और ई यहाँ पर कर दिया, ठीक है, चलो ए और डी के बीच में क्या है, ई है, बी के दाईं ओर ए है, बी के दाईं ओर ए है, अगर यहाँ पर हम बी बैठा देते हैं तो बी के दाहिने ओर बिल्कुल हो जाएगा ए बैठ गया, तब बी के बाईं ओर कौन बैठा है, अब यहाँ पर एक स्थान बचा, तो आप सोच रहे हो क्या बैठेगा, 5 ही लोग गए हैं, ए बी, तो बी यहाँ पर बैठ जाएगा, ए बी और सी आपका यहाँ पर बैठेगा, चूंकि एक स्थान खाली है, डी आप ऑलरेडी बैठा है, ई बैठा है, सब बैठे हैं, तो सी यहाँ पर हो जाएगा। तो कह रहा है कि बी के बाईं ओर कौन बैठा है, बी के बाईं ओर कौन बैठा है, बी के दाहिनी ओर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बैठा है, और यहाँ पर ये स्थान वैसे सुरक्षित है, ए और डी के बीच में ई, ए और डी के बीच में ई बैठा है, बी के बाईं ओर ए बैठा है, बिल्कुल मैंने बैठा दिया। अब यहाँ पर एक एक स्थान खाली बच रहा है, तो 5 लोग हैं, 4 लोग बैठ गए, तो एक स्थान जो खाली वहाँ पर सी बैठेगा, बिल्कुल सी बैठ गए यहाँ पर। तो आपसे पूछ क्या रहा है, बी के बाईं ओर कौन बैठा है, बी का बायां ये होगा और बी का दायां ये होगा, तो बी के दाईं ओर सी बैठा है, सी ऑप्शन में आपको सी दिया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। हालांकि ये कहने को तो 50 क्वेश्चन थे, लेकिन इसमें लगभग हमने 60 से 70 प्रश्नों को या उससे ज़्यादा अधिक प्रश्नों को मैंने आपको इसमें बताया है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ठीक है, वीडियो को इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा,
सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चूँकि इसी प्रकार से वीडियोज़ बहुत सारी हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, तो आप उन वीडियोज़ को भी देख लीजिएगा और सभी दोस्तों के पास प्लेलिस्ट वाली लिंक भी सेंड कर दीजिएगा, सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएँगी, ठीक है। और प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियो हैं, 2-3 विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर जो हुए थे उसको मैंने सॉल्व करवाया, तो वो क्वेश्चन पेपर भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे भी फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के भी को-करिकुलर कोर्स के मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए हैं और उसके बाद में फिर जो है मॉडल पेपर बहुत सारे दिए, तो वो सब आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत-बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, आई लव यू।